गाइज। हाय गाइज। तो नए वीडियो के साथ आए हैं। आ, दिख देख के पता लग ही गया होगा कि मतलब मेरा एग्ज़ाम था 12/12 को, मतलब कल कल सुबह वाला शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था ग्रुप डी का। कल वीडियो क्यों नहीं बना है भाई? कल एग्ज़ाम था, कल वीडियो बना देना चाहिए था। कल इसलिए नहीं बना है, कल सीपीयू का भी एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में मेरा, जिसके कारण हम थोड़ा सा थक थक गए थे और इस कारण वीडियो नहीं आ पाया। तो सीपीयू वाला तो अभी भी नहीं आया है, सीपीयू का भी रिव्यू डालना है, लेकिन अब आखिरी ही शिफ्ट था तो इसलिए उसका कोई दिक्कत है नहीं। तो रिव्यू डालो नहीं डालो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी हम एक डालेंगे अपना ओपिनियन। लेकिन इस ये ग्रुप डी डालने का काम है, कभी एग्ज़ाम है तो अगर हो सकता है तो किसी को हेल्प हो जाए। तो शिफ्ट फर्स्ट में मेरा एग्ज़ाम था। अपना रिव्यू हम बता रहे हैं, सेल्फ रिव्यू क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना अटेम्प्ट बता देते हैं आप लोग को। मेरा टोटल अटेम्प्ट 84 था, जिसमें से मैथ 23, साइंस 24, रीजनिंग 30 और जीएस या करंट जो बोल लो 7 था। मतलब जीके, सॉरी जीएस लिख दिए, जीके तो 7 था वहाँ पे मेरा। तो टोटल मिला के 84 हो गया। अब हम बताते हैं कि सेंटर का कैसा था। तो सेंटर मेरा यहीं एम्स पटना के साइड था, तो ठीक था। स्टाफ लोग भी ठीक थे। मतलब मेरा आधार कार्ड गायब हो गया है कहीं, गायब हो गया मतलब कहीं गिर गया। अभी पिछला सीएचएसएल एग्जाम देने गए थे ना, उसमें खो गया कहीं। तो वहाँ पे हम पैन कार्ड लेके गए थे, तो लेकिन वो बोले नहीं आधार कार्ड लगेगा ही, ई आधार कार्ड निकलवाइए फलना ढिकना। तो हम निकलवा लिए, तो वो सब ठीक था। स्टाफ लोग कोऑपरेटिव ही थे, ठीक थे। पेन बढ़िया था, सबसे अच्छी बात कि बहुत दिन के बाद पेन बढ़िया मिला, रफ सीट बढ़िया मिला हमको, बहुत अच्छा था। अब सबसे पहला सेक्शनल था, सब अलग अलग था, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मिक्स नहीं था, अलग अलग था। तो हम सबसे पहले मैथ बनाए। मैथ में 23 बना। क्वेश्चन ठीक ठाक था, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव है, नहीं तो क्वेश्चन ठीक है, बनेगा। टाइम का टेंशन मत लेना, जिसका भी आगे एग्जाम है बहुत टाइम तुमको बचेगा, लास्ट में 10-15 मिनट तुम बैठोगे, तो समय का चिंता मत करना, आराम आराम से बनाना। अब हम बताते हैं। हम मेरा छूटा कौन, पहले हम ये बताते हैं। तो छूटा 2 क्वेश्चन मेरा। एक तो हम सीएचएसएल के रिव्यू में भी बताए थे कि हम वॉल्यूम सरफेस नहीं बनाते हैं, तो वो छूटा, वो भी आसान क्वेश्चन ही होगा। हम बताते हैं। जैसे उसमें था क्या कि एक कोई क्यूबॉइड है 20 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे ही था। और उसमें एक क्यूब गिरा, क्यूब का जो साइड था वो 20 सेंटीमीटर के आसपास था, 20 सेंटीमीटर उसका था। तो क्यूब उसमें गिरा, और जो क्यूबॉइड टैंक था उसमें 80% पानी पहले से था। तो उस गिरने के बाद पानी का कितना परसेंट पानी बढ़ेगा, ये क्वेश्चन था। तो हम वॉल्यूम सरफेस बनाते ही नहीं है, एकदम नहीं बनाते हैं, इस कारण मेरा छूट गया। और एक क्वेश्चन मेरा छूटा, वो मतलब पता नहीं क्या हो गया, एग्जाम में पूरा ब्लैंक आउट हो गए हम। क्वेश्चन था कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना था मिनट हैंड का, जो 11 सेकंड में कितना लेंथ ऑफ आर्क कवर करेगा। हम उसमें क्या किए, मतलब हमको लगा कि हम बार बार यही कर रहे थे, जब बहुत समय था मेरे पास, लेकिन हम बार बार यही कर रहे थे कि 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, जबकि हम ध्यान नहीं दे रहे थे कि मिनट हैंड है ना। मिनट हैंड, जिसका भी आगे एग्जाम है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा। मिनट हैंड पूरा घूमता है ना, 300 मतलब 3600 सेकंड घूमता है। 3600 सेकंड बीतता है तब 360 डिग्री घूमता है मिनट हैंड। हम बार बार 360 मार रहे थे, 60 सेकंड मार रहे थे, 60 सेकंड मार रहे थे, जबकि सेकंड वाला अगर सुई का पूछता, सेकंड हैंड वाला सुई का पूछता, तब वो लगता। लेकिन मिनट हैंड वाला में हम लगा दिए, इसी कारण हमसे बना नहीं, तो पता नहीं क्या कंफ्यूजन, क्या ब्लैंक आउट हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा, तो छूट गया मेरा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3600 सेकंड घूमेगा तो 360 डिग्री करेगा, तो 1 सेकंड के लिए निकालने के लिए 1/10 डिग्री उसको घूमना पड़ेगा, याद रखिएगा। एक तो ये क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन परसेंटेज परसेंटेज से था। नॉर्मली था, मतलब कि कौन सा नंबर है जिसका 25%, 40 उसी नंबर का 25%, उसका 40%, उसका इतना परसेंट बराबर इतना आ रहा, तो नंबर क्या है ये निकालिए। ये रेशियो में भी वैसा ही था, मतलब एज टू बी दिया था, बीस टू सी दिया था, एज टू बीस टू सी निकालना था। ऐसा ही क्वेश्चन सब था। और मैथ आसान था, एक सिंप्लीफिकेशन भी था, एक सिंप्लीफिकेशन था। और हाँ, मतलब एक पॉपुलेशन का क्वेश्चन था कि पॉपुलेशन घटता बढ़ता है, वो वाला क्वेश्चन था एक। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस से भी आसान ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, सब बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, अगर अगर वो थोड़ा सा पढ़ते होंगे, थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे,
तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ ब्लैंक आउट मत होइएगा मेरे तरह, नहीं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वॉल्यूम सरफेस थोड़ा भी पढ़ते हैं तो भी बन जाएगा, 25 का 25 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है मैथ में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समय लगेगा। बात करते हैं साइंस का, तो साइंस में भी एक क्वेश्चन जो मेरा छूटा है, पता नहीं मतलब क्या हो जाता है, जैसे जो छूटा पहले वो बताते हैं। छूटा कौन सा, बोला कि एक 1500 केजी का कोई कार है जो 50 मीटर था शायद, 50 मीटर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कितना फोर्स लगेगा इसको रोकने के लिए? नॉर्मल फार्मूला यूज करना था, हाफ एम बी स्क्वायर, पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करके हाफ एम बी स्क्वायर लगा देना था, आंसर आ जाता। हम लगाए ही नहीं, सोचे बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इतना आंसर आएगा ही नहीं, जबकि वही करना था, हम किए ही नहीं। तो फिर वो छूट गया, गलती से छूट गया। ये दोनों क्वेश्चन जो मैथ का एक ठो और एक ठो साइंस का छूटा, वो गलती से ही छूट गया मेरा। अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बाकी और सारा ठीक था। साइंस में जैसे क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो उसमें आपका मैग्नीशियम का ये एटॉमिक नंबर देगा नहीं, तो एटॉमिक नंबर थोड़ा 1 से 20 तक का कम से कम एटॉमिक नंबर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन था जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में बता नहीं, क्लोरोफिल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा बात सही है ये पूछा था। तो ये सब क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा बात सही है। बाकी एक क्वेश्चन और था कि अगर कोई कोई 4 4 दूनी 64 जूल दे रहा है, 4 ओहम का रजिस्टर, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो ये क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, और मैंने मैक्सिमम साइड बता ही दिए। मतलब ठीक-ठाक क्वेश्चन था, आसान ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनेगा साइंस का भी, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। आयंस के बारे में एक स्टेटमेंट बेस्ड था कि आयंस के बारे में कौन-सा सही शब्द है। और ये सब कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का वन लाइनर ही है सारा, नॉर्मल क्वेश्चन ही है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो याद नहीं आ रहा है, मतलब कल उसके बाद सीपीयू का भी था ना, इसलिए थोड़ा भूल-भाल गए हैं सब। तो ठीक है, साइंस बन जाएगा, टेंशन कर लेने का बात नहीं। बस यही ध्यान में रखिएगा कि कुछ हमारे तरह गलती मत कीजिएगा, कैलकुलेशन करके एक बार देखिएगा। रीजनिंग तो 100% रीजनिंग नॉर्मल है। रीजनिंग क्या बोलते हैं उसको, नॉन रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन जो रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल पे आदमी को बैठा रहा है, सर्कल पे भी नहीं बैठा रहा, हॉरिजॉन्टल बैठा रहा। 2-3 क्वेश्चन वही फ्लोर फ्लोर टाइप का आता है ना, बॉक्स बॉक्स वाला, मतलब 7 बॉक्स है, ऊपर से नीचे रखे हैं, इसके नीचे इतना है, वो सब जल्दी-जल्दी बन जाएगा। एक क्वेश्चन डायरेक्शन का था, एक क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ा-सा फँस रहे थे, अटक रहे थे, पता नहीं सही होगा कि नहीं, वो नहीं पता। एक क्वेश्चन था जिसमें बोल रहा था एल टाउन है, एम के नॉर्थ ईस्ट में है। एम टाउन है ओ के ईस्ट में है, एन टाउन है ओ के वेस्ट में है। उसके बाद एक लास्ट में पूछ रहा था किसके रिस्पेक्ट में वो टाउन कहाँ है। तो ये क्वेश्चन में भी गलत हो सकता है, लेकिन हम बना दिए हैं। तो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है जिसमें आप फंसिएगा। बाकी नंबरिंग नंबर वाला क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत आसान है, मतलब उसमें आपको पता चल जाएगा किसी में 12 प्लस 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 12 प्लस प्लस हो रहा है, किसी में जैसे एक में था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ा, तो हमारा 5 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ना था, ब्लैंक था। फिर नंबर वाला पूछेगा, एबीसीडी वाला पूछेगा, ऑड पेयर पूछ रहा है कि इसमें ऑड आउट कीजिए। एक एक क्वेश्चन जो बहुत सारा, मतलब 2-3 क्वेश्चन था, उस सिंबल वाला जो लेफ्ट टू राइट डालता है, बोलता है कि ऐसा निकालिए कि दोनों आगे पीछे भी इवन हो, या आगे इवन हो पीछे ऑड हो, फॉलोड सक्सीड वाला क्वेश्चन। जिनको फॉलोड सक्सीड में मतलब कन्फ्यूजन है वो देख के जाइएगा। हमको होता है, इसलिए हम थोड़ा आपको बता रहे हैं कि आप फॉलोड सक्सीड अगर प्रॉब्लम होता है तो आप देख के जाइएगा। क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, 3-4 क्वेश्चन मिलेगा। मिरर इमेज, वाटर इमेज ना के बराबर, मतलब नहीं था। मिरर इमेज, वाटर इमेज नहीं था हमारे पास, हमारे शिफ्ट में। हाँ, वही एबीसीडी वाला नंबर वाला था, अल्फ़ाबेट वाला था। फिर से एम्बेडेड फिगर नहीं था, नंबर फिगर ओपन वाला भी नहीं था, ट्रायंगल गिनने वाला एक था शायद से, एक था ट्रायंगल गिनने वाला। तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग लगभग सारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जीएस करंट तो देख ही रहे हैं, अटेम्प्ट देख के भगवान भरोसे। जैसे आईसीसी का फुल फॉर्म पूछा था, एक क्वेश्चन हमको याद है। एक पूछा था जीपी मतलब पीपीपी मॉडल वेस्ट प्रोडक्शन के लिए कौन लेके आ रहा है, ये पूछा था। जो हम बनाए हैं वो आपको बता रहे हैं, ये पूछा था। एक पूछा था कि सोशल मीटिंग कहाँ होगा, ये पूछा था। और मतलब अधिकतर करंट अफेयर ही है। करंट अफेयर उसमें लग रहा है कि पूछ रहा है 25 का ही, लेकिन इतना इतना अंदर पूछ रहा है। हम अपना बता रहे हैं, हम
पूरा वो जो आता है स्पीडी स्पीडी वन लाइनर पूरा याद करके गए थे जनवरी से दिसंबर तक का, लेकिन उसमें से मात्र 2-3 क्वेश्चन लग रहा था कि हम पढ़े हैं, बाकी नहीं पढ़े हैं। मतलब कुछ अंदर जाके पूछ रहा है। एक पूछ रहा था फिट इंडिया मूवमेंट का ओपन कौन किया? फिट इंडिया था हुआ था ना अभी, उसका ओपन कौन किया था? उसमें मंत्री का नाम था नरेंद्र मोदी, मनसुख ऐसे करके सब था, ऑप्शन था। तो यही सब क्वेश्चन पूछ रहा। देख लीजिएगा, टोटल अटेम्प्ट ठीक है, मतलब एक डिसेंट अटेम्प्ट है, अच्छा तो नहीं है, 2 गो छूट गया तो 86 रहता। अरे चलिए ठीक है, कोई नहीं। जिनका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए। क्वेश्चन ईज़ी है, अच्छा है, कम से कम 80 अटेम्प्ट तो बनेगा ही, आराम से बनाइएगा, 80 तो कम से कम बनेगा, 80 से नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका करंट वरेंट अच्छा है तो आप बहुत आगे बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं सीपीयू के रिव्यू के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए प्लीज़। सब्सक्राइब कीजिए, वो कलमा नहीं है मेरे पास जो हम लिख के आपको बताएँगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो इसी से सँभालिए। जय हिंद।